दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान के शहर लाहौर को तो बहुत अच्छे से जानते ही होंगे और लाहौर की सभी फेमस प्लेसेस के बारे में भी आपको पता ही होगा। को पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है और वहाँ पर ही मौजूद है अनारकली बाजार, जो कि मुगलिया दौर से एक बहुत फेमस बाजार माना जाता है। अनारकली के बारे में तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और वहाँ पर मौजूद हीरा मंडी के बारे में भी। हमारी आज की स्टोरी भी एक ऐसी ही प्लेस से रिलेट करती है। टकसाली गेट के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। आयशा उमर की एक मूवी वहाँ पर रिलीज हुई थी और उसका भी नाम यही था, मंडी टकसाली गेट। और वहाँ से ही रिलेटेड आज मैं एक फेमस स्टोरी लेके आई हूँ जो कि कम्प्लीटली ट्रू इंसिडेंट्स के ऊपर बेस करती है। दोस्तों, मेरा नाम है फिजा और अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की मेरी कहानी एक हॉन्टेड स्कूल से रिलेटेड है, लेकिन ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। दोस्तों, जब भी हमें पता चलता है कि कोई जगह हॉन्टेड है तो वो ऐसे ही तो हॉन्टेड नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी ऐसी होती है जिसकी वजह से उस जगह को हॉन्टेड करार दिया जाता है। एनीवे, आज की मेरी स्टोरी भी एक ऐसे ही हॉन्टेड स्कूल से रिलेटेड है और ये सब कुछ शुरू हुआ हीरा मंडी की तंग गलियों में से। दोस्तों, ये ऐसी लव स्टोरी है जिसके बारे में शायद बहुत ज्यादा कम लोग जानते होंगे और जब मैंने भी इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम सुना था तो मेरा ख्याल है कि इस स्टोरी के ऊपर तो मूवी बननी चाहिए थी, लेकिन हीरा मंडी में रहने वाले और अनारकली बाजार उस इलाके के लोग इस बारे में ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते क्योंकि ये वाकया ही बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला वाकया है। दोस्तों, आज की मेरी जो स्टोरी है वो एक हॉरर लव स्टोरी भी उसे कहा जा सकता है क्योंकि ये स्टोरी है शीला भाई की, जो कि हीरा मंडी की गलियों में रहा करती थी और वो एक आम सी लड़की थी। उसकी स्टोरी एक हॉरर लव स्टोरी है और उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको सुनने के बाद आप भी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाएंगे क्योंकि इस स्टोरी में लव को बहुत ज्यादा पोजेशन की हद तक दिखाया गया है। एनीवे, चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, जहाँ पर शीला भाई एक आम से घराने में पैदा होने वाली एक यंग लड़की थी और वो लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम किया करती थी। और वहाँ पर टकसाली गेट के पास ही एक बुच्चर की शॉप थी, यानी कि एक कसाई की दुकान थी, जहाँ पर अकरम नाम का एक आदमी काम किया करता था। अब चूंकि शीला का वहां से रोजाना आना जाना होता था, इसलिए अकरम के और शीला के दरमियान में आंख मटका स्टार्ट हो गया और उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। फिर बातें आगे बढ़ने लगी, उन दोनों ने मिलना शुरू कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। शीला तो अभी अनमैरिड थी, लेकिन अकरम की शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी अकरम पागलों की हद तक शीला को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। शीला जो कि शाम के टाइम हीरा मंडी में भी काम करने के लिए जाया करती थी और इसी वजह से उसे शीला बाई के नाम से भी बुलाया जाता था। अकरम को भी इस बात का बहुत अच्छे से पता था, लेकिन अकरम को ये भी पता था कि अकरम उसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि अकरम की ऑलरेडी अपनी फैमिली भी थी। इसीलिए वो चाहता था कि वो शीला को डिस्टर्ब नहीं करे क्योंकि शीला उससे प्यार करती थी और उसको पता था कि शीला का प्रोफेशन क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी अकरम उसे पागलों की तरह चाहता था। लेकिन शीला को पता था कि अकरम कभी भी उसे अपना नाम नहीं देगा और ना ही उसके साथ शादी करेगा। इसीलिए शीला को अपने एक दूसरे क्लाइंट के साथ प्यार हो गया और उस दूसरे आदमी का नाम चिराग था, जो कि रात को उसे अक्सर मिलने के लिए आया करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता शीला और चिराग के बारे में बातें मशहूर होने लगी। फिर अकरम को भी जब इस बात का पता चला कि शीला किसी और से प्यार करने लगी है, अकरम को इस बात पे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि भले कुछ भी हो, लेकिन शीला मुझे छोड़ के किसी दूसरे आदमी से प्यार नहीं कर सकती। फिर दिन इसी तरह से गुजरते गए। किसी ने एक दिन अकरम को बताया कि शीला अपने बॉयफ्रेंड चिराग से मिलने के लिए गई हुई है। अब ये बात सुन के अकरम को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो ये सोच भी नहीं सकता था कि शीला इस हद तक बढ़ जाएगी। वो उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो दोनों मिलने के लिए गए हुए थे। वो जगह टकसाली गेट से थोड़ा सा ही आगे थी और उस जगह का नाम था नेशनल ग्राउंड। उस जगह पर काफी ज्यादा मैचेस वगैरह खेले जाते थे और वो खुली जगह थी। उस वक्त वो लोग वहां पर बैठ के बातें कर रहे थे और उन लोगों ने हाथों में हाथ भी पकड़े हुए थे। एकदम से अकरम गुस्से की हालत में उस जगह पर पहुंच गया। जैसे ही उसने शीला को और चिराग को साथ में देखा, उसका तो जैसे खून ही खोलने लग पड़ा। उसके अकरम को उन्हें देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आया। इनफैक्ट उसे अपने गुस्से पर जरा भी काबू नहीं रहा। उसने अपने बड़े से चाकू के साथ
शीला और चिराग के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और उन्हें उसी जगह पर दफना दिया। दोस्तों, उनकी लव स्टोरी तो यहाँ पर खत्म हो गई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा लोगों का ये कहना है, जो भी उस नेशनल हाईवे प्लेस पे रहते थे, वो लोग बताया करते थे कि यहाँ पर ग्राउंड में रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और ये ऐसे लगता है जैसे ये आवाजें जमीन के नीचे से आ रही हैं, यानी कि कुछ तो है जो कि उन्हें वहां पर बुला रहा है। उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था और शीला और चिराग की कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली और ना ही उनके कोई भी पीसेस मिले। लेकिन वहां पर शीला की चूड़ियां वगैरह मिली और साथ में चिराग के कपड़े वगैरह भी मिले थे। उन्होंने सोचा कि शायद वो लोग कहीं पर चले गए होंगे या उन्होंने अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर ली होगी और ये किस्सा यहाँ पर ही खत्म हो गया। तो फिर नेशनल ग्राउंड की जगह बहुत बड़े ट्रेडर्स ने बाय कर ली और वहां पर ग्रामर नेशनल स्कूल बन गया, जिसको लाहौर के लोग जानते होंगे, जो कि गुलबर्ग में वाक़या है। उसके बाद उस स्कूल के बारे में काफी ज्यादा बातें मशहूर हैं कि वो स्कूल हॉन्टेड है और उस स्कूल का फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम, जहां पर अक्सर लोगों के साथ काफी ज्यादा हॉरर इंसिडेंट्स भी पेश आए हैं। कुछ लोग उस स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे थे। अक्सर उन लोगों के पेरेंट्स भी उन्हें मना किया करते थे कि छुट्टी के बाद वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर सुनने में आया था कि वहां पर काफी बच्चे डर जाते थे या फिर बच्चे उल्टी सीधी हरकतें करने लगते थे और वो बच्चे पोजेस्ड हो जाते थे। इसीलिए पेरेंट्स ने उन्हें स्कूल टाइमिंग के बाद वहां पर खेलने से सख्ती से मना किया गया था। एक ही ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में मुझे पता चला था कि वहां पर एक लड़का था जिसका नाम मुनीर था और वो वहां पर खेल रहा था और उसका बॉल स्कूल के फर्स्ट फ्लोर वाली साइड पे चला गया जहां पर वॉशरूम था। उसके फ्रेंड्स उसे मना करने लगे कि नहीं, वहां पर जाने से हमारे पेरेंट्स ने मना किया हुआ है, लेकिन वो जिद करने लगा। वो 15-16 साल का लड़का था। वो कहने लगा कि नहीं, मैं वहां पर जाके बॉल लेके आता हूँ। वो वॉशरूम फर्स्ट फ्लोर पे था। वो लड़का जिस भी तरह से करके पाइप के ऊपर चढ़ता हुआ फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचा और उसने वहां पर सामने देखा कि वॉशरूम के पास एक फीमेल उसे नजर आ रही थी, जिसकी शक्ल काफी ज्यादा भयानक थी और उसका हाथ भी कटा हुआ था और उसके दूसरे हाथ में मुनीर की बॉल थी, जिसे देखते ही उसने छत से छलांग लगा दी। मुनीर नीचे गिरते ही काफी ज्यादा मुश्किल से बचा था। उसके बाद उसे बुखार भी हो गया और वो पोजेस्ड सा हो गया था। मुनीर बार बार एक ही बात दोहराए जा रहा था कि मेरा नाम शीला बाई है और मेरा कत्ल बहुत ज्यादा बुरे तरीके से किया गया है। लेकिन उसके बाद एक और वाक़े का भी पता चला था, यानी कि एक छोटी बच्ची जो कि 4 और 5 क्लास की स्टूडेंट थी, वो भी गलती से उन्हीं वॉशरूम्स वाली साइड पर चली गई थी जहां पर जाने के लिए सख्ती से मना किया गया था। और उस बच्ची ने भी वहां पर फ्लोर के ऊपर एक लड़के और लड़की को जमीन के ऊपर रेंगते देखा था और उस बच्ची का भी यही कहना था कि उसने फ्लोर के ऊपर 2 इंसानों को रेंगते हुए देखा है, जिनका पूरा जिस्म कटा फटा हुआ था और उनकी बॉडी बहुत इरेगुलर थी और जमीन के ऊपर खून ही खून बिखरा हुआ था। यानी कि शीला और अकरम लोगों को किसी भी तरह से नजर आके बस उन्हें ये कह रहे थे कि उन्हें इंसाफ चाहिए था। उसके बाद उस बच्ची ने भी सब लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। दोस्तों, कहने को तो ये सिर्फ 2 ही वाकयात हैं जो कि रिकॉर्ड में आए हैं। इसके अलावा वहाँ के लोगों से और भी काफी ज्यादा बातें सुनी गई हैं कि अक्सर उन्हें अभी भी उस स्कूल के पास से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा काफी ज्यादा बच्चों ने वहां पर कुछ ऐसी रूह को देखा है जो कि मदद के लिए बुला रही हो। वो जगह है तो हॉन्टेड, ये बात तो बिल्कुल सच है। दोस्तों, अब तो इस बात को बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है, शायद बहुत ज्यादा लोग अब तो इस बात को भूल भी चुके होंगे, लेकिन अभी भी जब भी कोई इंसान उस जगह से पोजेस्ड होता है तो वो बार बार यही कहती है कि मेरा नाम शीला बाई है और मैं वही हूँ जिसे नेशनल ग्राउंड में दफनाया गया था। दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रामर नेशनल स्कूल को काफी ज्यादा रेनोवेट किया गया और उसकी न्यू बिल्डिंग्स को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। शायद अब तो वहां पर लोगों के साथ इतने ज्यादा हॉरर इंसिडेंट्स भी पेश नहीं आते, लेकिन अपनी स्टोरी के एंड पे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि कुछ जगह हॉन्टेड होती हैं। दोस्तों, जिस तरह से इंसानों और जानवरों के अपने अपने इलाके होते हैं, उसी तरह से जिन्नात और इस तरह की रूहों के भी अपने कुछ इलाके होते हैं और उन्हें भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि कोई उनके इलाके में उनकी इजाजत के बगैर दाखिल हो। जब आप उनके इलाके में चले जाते हैं तो फिर वो आपको वार्निंग नहीं देते, बल्कि वो आपको सजा देते हैं।
गाइस, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी न्यू हॉरर, स्पूकी और थ्रिल वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा।